चालू कर दिया। अरे यार ये स्क्रीन किधर चली गई? हाँ सर, वही मैं वही सोच रहा था कि क्या हो गया। अभी दिख रही है क्या? हाँ सर, अभी दिख रहा है। ओके, बट डिफर इन नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट लाइट, पीपीएल। हाँ। हाँ। हाँ, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। हाँ। इसीलिए नाम में क्या आया इन लोगों का? ऑप्टिकल है। आइसो, ऑप्टिक इज हाँ। रिलेटेड टू लाइट। लाइट। तुमको फिजिक्स में पढ़ाएंगे ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर। हाँ। ठीक है। हाँ। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। नेचर ऑफ रोटेशन पीपीएल। पीपीएल हाँ। जहां पे भी लिखेंगे समझ जाना प्लेन पोलराइज लाइट। हाँ सर, और मतलब जिधर भी पीपीएल आया तो उधर ऑप्टिकल आइसोमर ही सोचो ना। हम्म। तो सर देखो। एक सेकंड ना, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। वो श्रेया बाहर प्ले स्टेशन खेल रही है, उसका आवाज आ रहा है। ओके ओके। मतलब श्रेया की मजा हो गई अभी। हाँ सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? सर मेरे को आपका चैनल दिख रहा है। हाँ सर, अभी दिखा स्क्रीन। बट डिफर इन नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल हाँ। प्लेन पोलराइज लाइट। लाइट। तो इसमें क्या होगा? इधर प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे होती है, हाँ। मतलब लाइट जो है ना वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है ऐसे। ओके। इसको पीपीएल बोलते हैं। हाँ। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या करेगा पता है? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी रहेगा, लेकिन जब लाइट को उसके अंदर से पास करोगे ना तो अलग होएगा। तो हाँ लाइट को अलग तरीके से रोटेट करता है। तो हाँ। पहला क्या हो सकता है? इधर दे डिफर इन मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। रोटेशन। ओके, रोटेशन के मैग्नीट्यूड में डिफर करते हैं। या फिर दे डिफर इन साइन ऑफ रोटेशन। मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा। हाँ हाँ। ओके। मतलब कोई ज्यादा रोटेट करेगा, कोई कम रोटेट करेगा, या हाँ। फिर किसी में ऐसा हो सकता है कि वन फॉर्म क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा फॉर्म। एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? चलो हाँ तो सर। अभी थोड़ा सा पीपीएल के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे। ये लाइट है, हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, हाँ। मतलब नॉर्मल लाइट है। हाँ। नॉर्मल लाइट रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में क्या करती है? रोटेट करती है। हम्म। अब इधर देखो, इसको तुमने पास कर दिया एक स्पेशल मटेरियल से। इसको बोलते हैं निकॉल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? निकॉल प्रिज्म। निकॉल एक्चुअली प्रिज्म। मैं बोलूँ ना तो इसके अंदर है ना एक फाइन स्लिट होती है, फाइन स्लिट, जो कि है ना एक प्लेन में जो लाइट होती है ना उसी को पास करती है। जैसे ये देखो, मान लो कोई ऐसे विंडो है एक, हाँ।
और तुम पेंसिल फेंक रहे हो इसमें विंडो से, हाँ बराबर। तो पेंसिल कौन सी इसमें से पास होगी? जो पेंसिल विंडो के सामने ऐसे पहुंचेगी तो स्ट्रेट इसमें से बाहर आ जाएगी ना। हाँ 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 लेकिन जो भी इसके अलावा जो भी रोटेशन होगा सबको ये रोक देगा। हाँ। तो वैसे ये निकॉल प्रिज्म के अंदर भी ऐसी फाइन स्लिट होती है, तो एक ही प्लेन में जो लाइट रोटेट होती है ना उसी को पास करता है ये। ओके। समझ में आया? तो इसमें फिर ऐसे हो जाएगा पीपीएल। ये देखो सारे एक ही प्लेन में रोटेट कर रही है, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और फिर जब तुम इसको सैंपल से पास करोगे, ये अपना क्या है? सैंपल। सैंपल। ठीक है, तो वो लाइट को ऐसे रोटेट करेगा। देखो ये ऐसे नॉर्मल है, ओके। हाँ तो या तो वो लाइट को ऐसे रोटेट कर देगा, ओके। ये हाँ ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है, ये हाँ। थीटा ऑब्जर्व्ड। या फिर वो ऐसे कर सकता है, सेम लाइट को, हाँ, मतलब या तो राइट डायरेक्शन में या तो लेफ्ट डायरेक्शन में। बोलो, हाँ समझा? हाँ। तो इसमें थीटा क्या होगा? ये वाला थीटा है, ये थीटा ऑब्जर्व्ड है। बोलो, हाँ समझ में आया? समझा सर। हाँ, और इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस which rotate ppl in clockwise direction. The substances which rotate ppl in clockwise क्लॉकवाइज direction is called as dextro-rotatory. आ समझ सर, में? ये जो अभी आपने बताया वो एंटी क्लॉकवाइज था कौन सा? हाँ ऊपर हाँ, जो है। ये जो टर्कोइज कलर का था ना, हाँ हाँ वो एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ। और जो ग्रीन वाला था वो वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हाँ। So the substances which rotate the ppl in clockwise direction is called as डेक्स्ट्रो dextro-rotatory. रोटेटरी, ठीक है। आ समझ में? हाँ सर। तो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से, ठीक है। या फिर पॉजिटिव। समझ में आए क्या? मगज में आए क्या? हाँ सर। ओके, सर हम नेक्स्ट देखो। मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा अजीब लगेगा अभी। हाँ, डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया अपन ने, हाँ। ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा, ये क्लॉकवाइज था, और अगर एंटी क्लॉकवाइज किया। एंटी क्लॉकवाइज लिया तो ये हाँ। क्या दे देगा? लेवो रोटेटरी। ओके। समझ में आया? हाँ इसको सर। एल से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर नेगेटिव होगा। हाँ बोलो, सर। समझ में आया? हाँ सर। तो बेटा मैं ये पूछ रहा था, ये जो वीडियोस है ये तुम कैसे सेव करते हो? मतलब ऐसे प्लेलिस्ट बना के? तो सर अभी क्या है कि जैसे एक बार ये हो गया ना मीटिंग अपना, तो वो रेंडर होने के लिए टाइम लगता है। तो जब रेंडर हो जाता है ना सर, तो उसका है ना फोल्डर बना के रखा है मैंने। तो है ना, अभी जो ऑर्गेनिक के लिए अलग फोल्डर बना है और ऑर्गेनिक के अंदर आइसोमेरिज्म का अलग फोल्डर बना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा, बड़ा समझा। बड़ा है ना। तो जब ये सेव करता है तो आवाज और वीडियो को एक साथ सेव करता है या अलग अलग? हाँ तो है ना सर, इसके अंदर है ना वो सेटिंग्स के अंदर चेंज किया थोड़ा। तो है ना सर, इसके अंदर है ना वो आवाज को भी सेव करता है, और वो वीडियो और आवाज दोनों को ऐसा साथ में सेव करता है, मतलब एक अलग और एक साथ में ऐसा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं आगे। हाँ। तो द सब्सटेंसेस विच रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे लेवो अपन? रोटेटरी। लिवोरेटेटरी। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब आगे देखते हैं। हाँ। और जब ऐसे
तुमको सब्सटेंस मिल जाएंगे, तो उनको पहचानेंगे कैसे? मतलब लिखते वक्त उनके आईयूपीएसी नाम के पहले डी और एल लिख देते हैं। हाँ। तो बिफोर द नेम ऑफ सच कंपाउंड, डी और एल इज अच्छा, मतलब रिटन। अगर लीवो रोटेटरी है तो एल, और अगर डेक्स्ट्रो है तो डी। हाँ, अब पता है ना तुमको, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था ये क्या है। ये लोग सब लोग क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है ना, तो हाँ। इनमें फर्क किस चीज का होता है? अरेंजमेंट का, एटम के अरेंजमेंट का। हाँ। ओके, और ये जो पीछे तुमने ये देखा ना, ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ये पूरा जो सेटअप है, हाँ। यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके ये पूरा लास्ट तक, हाँ। ये एक डिवाइस में होता है। अच्छा। हाँ, जिसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। ओके। ओके, ये पूरी डिवाइस को क्या बोलते हैं? पोलैरीमीटर। मतलब तुमको सिंपल उसमें सिर्फ लाइट पास करना है, वो अपना खुद ही सब कर लेगा। हाँ। ओके, मतलब स्टार्टिंग से नहीं, निकोल प्रिज्म से पीपीएल पास करो, बस पीपीएल पास करो किसके साथ? पोलैरीमीटर। और पोलैरीमीटर के अंदर ही क्या रखा होता है? सैंपल रखा होता है। सैंपल, हाँ। समझ में आया? मतलब हाँ। यहाँ तक तुम करके लाओ, फिर ये लाइट को पोलैरीमीटर में पास करो, ये सैंपल पोलैरीमीटर में रखा होगा, हाँ। और फिर तुमको ये मिल जाएगा। ठीक क्लॉकवाइज है। या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये पोलैरीमीटर बताएगा। तो हाँ। सिर्फ कंपाउंड को देख के कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लियो रोटेटरी है। हाँ। हाँ, एक बार उसका स्ट्रक्चर बना दिया और किसी को ने पता कर लिया कि ऐसा स्ट्रक्चर में डेक्स्ट्रो या लियो रोटेटरी होता है, तब आप बता पाओगे। ओके। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, द कंटेनर इन विच सैंपल इज प्लेस्ड। मतलब पोलैरीमीटर में जो कंटेनर होगा जिसमें सैंपल रखोगे ना, हाँ। उसको अपन पोलैरीमीटर ट्यूब कहते हैं, ओके। कॉल्ड एज पोलैरीमीटर ट्यूब। समझ में आया? हाँ, समझा और समझा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो, इफ द सैंपल in the tube, if the sample in the tube does not rotate the ppl, तो उसका ऑप्टिकल आइसोमर हो नहीं सकता ऐसा? simple, then it is said to be optically inactive. हाँ, मतलब उसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकता। आ गया ना समझ में? हाँ। ना, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुमको ये ऑब्जर्वेशन मिला ऐसा, ओके, एंगल ऑफ रोटेशन, हम्म। ओके, नॉर्मल से ऐसा वाला मिला, एट कॉन्सेंट्रेशन C1, हाँ। ओके, एंड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, वो जो सैंपल है ना तुम्हारा, हाँ। उसका एक कॉन्सेंट्रेशन C1 रखा था, और फिर तुमने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, हाँ। दैट इज C2 कर दिया, हाँ। और फिर द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऐसा कुछ मिल गया, जरा ध्यान से देखना, हाँ, ऐसा मिल गया। समझ में आया? मतलब वो क्या बोलते हैं, पैरेलल हो गया। हाँ, मतलब ये और इधर गया। हाँ। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो एक चीज हमको पता है, एक चीज हमको पता है, क्या पता है? वी नो दैट ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे तुम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, एंगल ऑफ रोटेशन भी बढ़ना चाहिए। हाँ।
एक सेकेंड ना, ये बच्चों का आवाज आ रहा है क्या खेलने का? हाँ सर, एक एकदम मिनट हाँ, कम आ रहा है लेकिन। एक मिनट। हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ेगा, हाँ। राइट ना? हाँ। तो ऐसा सजेस्ट करते हैं, सो इट इज सजेस्टेड दैट, अगर ऐसे देखो तुम, मान लो अगर ऐसे सोचते तो, अगर ऐसा सोचते कि मान लो ये लाइट यहाँ से ऐसे रोटेट हुई, तो जैसे ही सीधा हो जाएगा तो रोटेशन कम होगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं। नहीं है। हम्म। बोलो, तो हम क्या मानेंगे पता है? कि इसका रोटेशन है ना, यहाँ से यहाँ तक हुआ है, यहाँ से लेके ऐसा रोटेशन हुआ है, और फिर रोटेशन और बढ़ गया, बराबर? तो ये हाँ, ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से ऐसे लोगे तो ये सिर्फ 60 डिग्री कम हो रहा है ना। 60 डिग्री कम हो रहा है, हाँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सो इट इज सजेस्टेड दैट प्रीवियस एंगल ऑफ रोटेशन, दैट previous angle of rotation at C1 concentration was 300 degrees. ठीक है? ओके। हाँ हाँ, सही। Then at C2 concentration, then at C2 concentration, the angle of rotation will be greater than 300 degree. हाँ। मान लो 310, अप्रोक्सीमेटली 310, 320, हम्म। ऐसे कुछ। ओके, तो ओवरऑल हमने क्या सीखा? दैट इज एंगल increases हाँ, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। on increasing the concentration of सैंपल। sample. आ गया समझ में? हाँ। अब जरा देखो, अगर कोई सैंपल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, हाँ। समझ में आ रहा है? कोई सैंपल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लियो लीवर। रोटेटरी है, यह हम कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है, पोलैरीमीटर के ऑब्जर्वेशन से। आ हाँ। समझ में? पोलैरीमीटर अपने को बता देगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का, ये जो एंगल ऑब्जर्व होगा ना, थीटा, ये हाँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल को। समझा? हाँ ऐसा है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा। एंगल अब जरा ऑब्जर्व। मेरे को बताओ ना, हाँ। ये क्या है? ये जो सब्सटेंस है, ये हाँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लियो रोटेटरी है? ये हाँ। लीवो। कैसे? देखो यहाँ से ऐसे आए ना, हाँ। मतलब लाइट को ऐसे रोटेट किया इसने, हाँ। ऐसे पूरा, तो सिंपल, द सैंपल इज लिवो रोटेटरी। क्लियर?
जो सैंपल है वो रियो रोटेटरी होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी सब्सटेंस का मिनिमम 2 रीडिंग चाहिए रहता है आपने को, मिनिमम 2 रीडिंग, हाँ टू नो वेदर इट इज डेक्स्ट्रो और लियो। हाँ ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं लिख ही देता हूँ। मिनिमम 2 readings are required to know. Minimum 2 readings are required to know the substance, whether it is dextro or लीवो। levorotatory. Is हाँ that clear? हाँ Now important क्या है, if observed rotation on increasing concentration, जो observed rotation है वो concentration को बढ़ाने पे has found to be, एक ऐसे से ऐसे मिला, हाँ। then rotation is said to be If observed rotation if the observed rotation or increasing concentration has found to be this, then rotation nahi, then it is said that rotation has changed from 60 डिग्री टू 70 डिग्री। मान लो ऐसे था, स्टार्टिंग का इसका मैं दिखा देता हूँ रेड कलर से, मान लो ऐसा था, हाँ रेड वाला स्टार्टिंग का दिखा रहा है, पहला सैंपल का रीडिंग, हाँ फिर ये दूसरे सैंपल का रीडिंग, समझा? हाँ तो एंगल बढ़ गया ना, 60 से कितना हो गया, 70 हो गया, ऐसे रफ बोल रहा हूँ, ऐसे हाँ परफेक्ट मापने जाओगे तो शायद 45 से 60 हुआ है, हाँ राइट ना? हाँ। एंड सैंपल इज, क्या हो जाएगा ये, डेक्स्ट्रो, अच्छा मेरे को लगा कि कुछ और ऐसा बोल बोलना था। एंड सैंपल इज व्हाट, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो। रोटेटरी। हाँ ठीक है, तो ये था बेसिक। तो हमने क्या सीख लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा तो लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या या तो फिर एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हाँ में। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो लाइट को बिल्कुल रोटेट नहीं नहीं करेगा। करेगा। हम्म, समझा अब समझा। चलो देखो, अब अपन देखेंगे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, हाँ ओके। अब ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है कि ऐसा देखा गया कि कुछ मॉलिक्यूल के अंदर लाइट पास कर रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हाँ कुछ मॉलिक्यूल के अंदर पास कर रहे हैं तो वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हाँ। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल के अंदर पास कर रहे हैं तो वो रोटेट ही नहीं कर रहा है। रोटेट तो नहीं ये कर रहा। मॉलिक्यूल के अंदर की स्पेशलिटी है। तो हाँ हम लोग जानेंगे कि कब मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करता है और कब मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट नहीं नहीं करता करता है। है। ओके। आ गया ना समझ में? हाँ हाँ, तो ऐसा है। तो इधर देखो आगे, सबसे पहले फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इट शुड बी कायरल। इट शुड बी। क्या, कायरल,
CHIRAL। अब ये कायरल मतलब क्या होता है, समझ में आया? अब हाँ कायरल के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, मतलब मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, अब हम लोग ये देखेंगे। हाँ ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए इट शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ओके। मतलब उसके अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब ये सिमेट्री कितने टाइप की होती है ये अपने को देखना है। हाँ तो हेडिंग आएगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर ऑफ 4 टाइप। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। हाँ। सबसे पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये डिसाइड करेगा कि एलिमेंट सिमेट्रिकल है कि नहीं। हाँ, एलिमेंट नहीं, मतलब ये एलिमेंट ऐसे ही बोला गया है। हाँ सॉरी, जैसे बोलते हैं ना कंपाउंड कि जो वो हाँ जो हाँ भी हाँ, रहेगा अपने एलिमेंट पास, मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं ना, वो गलती से एलिमेंट बोल ऑफ देता सिमेट्री है। मतलब सिमेट्री का पार्ट बेटा, समझ में हाँ आ गया? हम्म, हाँ तो इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, POS। और उसका सिंबल होता है सिग्मा S, सिग्मा N। ठीक है, N स्टैंड्स फॉर नंबर, और ये सिग्मा जनरली बताएगा नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिग्मा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सेकंड जो आता है उसको बोलते हैं COS, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छे से समझ में आएगा जब एग्जाम्पल देंगे। हाँ ओके, इसका दूसरा शॉर्ट फॉर्म है COI। COI जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, बस नाम है। हम्म। तो ये याद होना चाहिए अपने को, बाकी और कुछ है नहीं है सच इतना खास। हाँ ओके, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। ओके। सॉरी, ये बोलते हैं ना लेक्चर का टाइमिंग की वजह से, ये हम्म। COS सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं।
ठीक है, और थर्ड वाले को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर इसको तुम बोल सकते हो एओएस। एओएस। वही हुआ ना और फिर उसका। हाँ, चौथा आता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। ओके, इसको समझ गया, मतलब हो गया फिर। ओके। ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए ए ओ एस। ठीक है, हाँ और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का सी एन सिंबल है और इसका एस एन सिंबल है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी chiral, it should not have POS, COS और AOOS। हाँ समझ में आया? हाँ। मतलब ये कोई भी नहीं होना चाहिए। वो अगर होएगा तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, उस बाद में नहीं हाँ दिखेगा। हाँ बराबर, उसके अंदर फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। और उसको अकायरल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अकायरल। अकायरल। ओके। ओके, या फिर ऐसा मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसिमेट्रिक। ओके। बराबर ना? हाँ मतलब सिमेट्रिक नहीं है। हाँ। अभी अपन है ना इस सिमेट्री को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। If any one of them is present, ओके, तो मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? डिसिमेट्रिक, अगर इन लोग में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो। हाँ ओके, समझा सर। या फिर इसी को क्या कह सकते हो? एक एक कायरल, हाँ। अकायरल। अकायरल। ओके, एक कायरल। तो इन शॉर्ट लिख दूं, अकायरल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ ओके, ये हाँ। सो इफ कायरल का एनी वन ऑफ देम ऑपोजिट इज ही है ना प्रेजेंट ये। इट इज कॉल्ड एज। हाँ कायरल का ऑपोजिट ही है ना, मतलब वो जैसे हाँ हाँ सिमेट्रिक हाँ हाँ। एसिमेट्रिक कायरल अकायरल वैसा। ओके, उसमें एओएस भी लिख सकते हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, वो भी लिख सकते हो। मैंने हाँ। शायद तीन ही लिखा, पीओएस, सीओएस या फिर एओएस। तो उसमें एओएस भी आ सकता नहीं है। सर, आपने ठीक है, लिखा था एओएस लिखा है आपने। नहीं मेरे ख्याल से तीनों ही लिखा, तीन ही लिखा है शायद। ये एओएस। देखो, तीन ही लिखा है। नहीं नहीं ए नहीं। ए ओ एस लिख दिया। ऊपर। नहीं नहीं, इसमें इसमें लिखना भूल गया इसमें। हाँ इसमें नहीं लिखा, लेकिन वो ऊपर लिखा है ना सर। हाँ हाँ, वैसा बोल रहा हूँ। यस यस। ठीक है, अब इधर देखो, इफ एनी वन ऑफ देम इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज अकायरल। हाँ इफ द मॉलिक्यूल और object doesn't have, okay, if the molecule or object, object का भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन। हाँ। समझ में आ रहा है? doesn't have POS, COS, AOS, एएओएस then such molecule आर कॉल्ड कायरल। ऑप्टिकली एक्टिव। हम्म, या फिर एसिमेट्रिकल, हाँ। एसिमेट्रिक, कायरल। हाँ लेकिन अकायरल और डिससिमेट्रिक मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव, हाँ। बोलो, समझा ना बेटा? हाँ सर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, तेरा ध्यान से देखना।
all asymmetric molecule are, एक काम करो ये रहने दो, ये और उसके जैसा है, इसमें कंफ्यूजन आएगा, हाँ इसको रहने ही देते हैं, डायरेक्ट पीओएस पे आ जाते हैं। ठीक है ठीक सर। है, हाँ पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which when pass through an object or molecule divide the molecule in two equal part, मतलब ये मॉलिक्यूल को है ना दो पार्ट में काट देता है और दोनों हाँ पार्ट इक्वल होते हैं, हाँ which are mirror image of each other। हाँ बोलो हाँ या ना। हाँ सर समझा। जैसे ऑब्जेक्ट ले लो ए, बी, एस और आर, ठीक है, इसमें इसको दो पार्ट में कट करेगा ऐसे, हाँ हाँ कट कर सकता है ना इसको। हाँ, तो दोनों साइड तो सेम होएगा। इसके अंदर पीओएस है, हाँ इसके अंदर भी पीओएस है, बस है। बताओ इसके अंदर पीओएस है क्या? एक सेकेंड। नहीं। नहीं, दो इक्वल पार्ट में नहीं कट किया, इसमें बोलो। नहीं ओके चलो और सर। एग्जांपल देखते हैं। ओ या फिर सर्कल। एक्स। हाँ, ओ को तो कट कर देगा ना बेटा, एक्स वाई। ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, कैसे भी करोगे कट कर देगा, हाँ राइट ना। जेड चलो भी। पहला देखो एग्जाम्पल, अब यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, और मान लो यहाँ पे ये एच है और ये सी एल है। बोलो ऐसे कट कर पाओगे क्या? इसको कट करोगे? पीओएस है इसमें। एक सेकेंड। नहीं सर, इसको नहीं कट कर सकते। ये देखो इधर देखो, ये टेट्राहेड्रल है हाँ? हाँ ध्यान से देखो, ऐसे टेट्राहेड्रल टाइप आएगा ना। हाँ अब इधर देखो जरा, एक ये वाले प्लेन का सोचो ना, मान लो ये जिस प्लेन में एच और सी एल है ना, हाँ इसी प्लेन में ऐसे इसको गोला मानो, इसको गोला मानो, इसको गोला, इसको गोला, इसको ऐसे कट कट करते जाऊंगा, ऐसे ऐसे ये आधे से कट कर देगा। बोलो हाँ हाँ या ना। हाँ करेगा ना कट? सर, लेकिन अच्छा ठीक है। ठीक है। मेरे को लगा कि वो क्लोरीन आ गया, इसकी वजह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा। हम्म, तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें? चार। नहीं, तीन होगी ना, एक तो ये मैंने बताया वो, और ऐसे ही इसको कट कर दोगे, इसको, हाँ और ऐसे फिर इन दोनों को लेके कट करोगे ये प्लेन से, हाँ सर, तो एक टोटल राइट तीन से। ही। एक सेकेंड रुको। नहीं नहीं, ये अरे प्लेन हाँ, से सॉरी कट सॉरी करोगे तो सॉरी, अलग हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ 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 हाँ। बोलो समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो इसमें पीओएस कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। तीन। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, ये सी है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये भी एच और ये भी एच। अब बताओ। सर वो तो पहले की तरह है ना, इसमें भी तीन होएगा। नहीं, इसमें पीओएस है ना, वो 6 होगा। इसमें कैसे? किसी भी तीन को लेके कट करो,
ऐसे हाँ करोगे, ये गोला और ये कार्बन हाफ में कट जाएगा। आया हाँ ना? फिर ये तीन का सेट, ये तीन का हाँ सेट, हाँ ये तीन का सेट। हाँ। समझ में? ऐसे तीन तीन के 6 सेट बनेंगे। ओके। बोलो समझ में आया हाँ कि करके बताऊं? समझा सर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हाँ 5 और ये 6। हाँ। तो इसमें पीओएस कितना हो जाएगा? 6। तो 10। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH2Cl2। ये देखो CHHCl, इधर भी Cl। हाँ। अब बोलो इसमें कितने होंगे? 4। ओए, एक बार और सोच ले। 1 2 3 4 इक्वल 2 पार्ट में कट करना चाहिए। 5 6। नहीं नहीं सर, नहीं समझ रहा मेरे को सर ये अच्छे से। हम्म। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझो पहले। देखो इधर। वो तो अ, समझा सर। हाँ, अगर एक प्लेन में यहाँ से लेके आया ऐसे, ऐसे वस्त्रा लेके आया और इस गोले को ऐसे कट किया, तो ये बीच में से लेके जाएगा ना इसको कट करके। क्योंकि ये देखो हाँ ना, क्लोरीन पीछे है और ये क्लोरीन आगे है, और ये हाँ कागज के प्लेन में, तो ये काटते हुए गया तो ये एच को स्लाइस में कट करेगा, ये हाँ एच को भी स्लाइस में कट करेगा, कार्बन को भी स्लाइस में कट करेगा। हाँ और वो पीछे वाला क्लोरीन पीछे वाले प्लेन में चला जाएगा, आगे वाला क्लोरीन आगे वाले प्लेन वाले में आ जाएगा। हाँ तो देखो पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट कर दिया ना। हाँ बराबर? समझा? हाँ तो ये एक पीओएस हुआ। अब एक ऐसा ही इधर सोचो, ये वाले प्लेन में ये हाँ सीएल को कट किया, ये सीएल को कट कर दिया, और ये बीच में से इसका भी स्लाइस कट करते हुए ऐसे चला गया। हाँ। ये हो गया। बाकी दूसरा कोई पॉसिबल ही नहीं है, सोचो ना। सर कैसे सर, अभी एक सेकेंड रुको। ये समझ में आ रहा है ना? ये हाइड्रोजन स्क्रीन के ऊपर है सर अपने। अगर ऐसा किया तो? हाँ, ऐसे किया तो बेटा ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है ना। अच्छा ठीक है, हाँ, समझा। दोनों जो दोनों पार्ट कट हुए हैं ना, स्लाइस कट, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, ए कट किया था तो दोनों लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे थे ना, मिरर हाँ इमेज थे। हाँ हाँ समझा। समझा? ऐसा तो एक ऐसा होएगा बाद में। एक ऐसे आएगा, ऐ, ऐसे कट करोगे, ऐसे ऐसे इधर लेके जाओगे। है। समझा? नहीं, वो जो अभी आपने बोला वो नहीं समझा सर। अरे ये वाला मान लो, ये ब्लेड मैंने ऐसे रखा है, इधर ब्लेड है, ये ब्लेड इसको कट करते हुए गया, ऐसे ऐसे गया, ये कार्बन को भी। सर कैसा वैसा बोलो ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा रखा? ऐसा तो मेरे को नहीं समझेगा ना सर। ओके ओके, मान लो, चलो मान लो ये पेपर का प्लेन है। हाँ ओके। और ये क्लोरीन कार्बन के प्लेन के पीछे है, हाँ और ये क्लोरीन कार्बन के प्लेन के आगे है। आगे हाँ। समझ में? तो इसके हॉरिजॉन्टल, ये क्लोरीन का ये एटम है, ये एटम इसके हॉरिजॉन्टल इसको काटते हुए लेके गया। ओके। तो देखना, इसको स्लाइस काटेगा दोनों क्लोरीन को, और इसको भी स्लाइस काटेगा, और बीच में से ऐसे जाएगा ना। तो हाँ ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट और ये स्लाइस सब एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और ऐसे ही अभी इधर से काटते चलो। किसके? ये पेपर के प्लेन में से ही काटो, ऐसे ऐसे। अब ऐसा लेके जाओ ब्लेड, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी स्लाइस कट कटेगा, और ये दोनों ऐसे सेंटर में से। आया ना? हाँ हाँ तो ये क्लोरीन पीछे रह जाएगा, एक क्लोरीन आगे रह जाएगा। हाँ दोनों एग्जैक्टली सेम मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। हाँ बोलो हाँ या ना? हाँ सर, समझा समझा। चलो चौथा देखो, CHCl3। इसका बनाता हूँ। हाँ, CHCl, यहाँ पे एक Cl और ये एक Cl। ऐसा मानना ये पेपर के प्लेन के ऊपर है, हाँ ये पेपर के प्लेन के पीछे, पीछे और ये पेपर के प्लेन के आगे। आगे। हाँ, अब बताओ इसमें कितने पीओएस होगी? 0। सर इसके अंदर देखो सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सर को किधर भी क्लोरीन नहीं रहेगा ना सर। ओके, देखो इधर। अब फिर वापस ये प्लेन में ऐसे ब्लेड लेके आओ, ऐसे ब्लेड लेके आओ। देखो ये गोले को ऐसे बीच में से काटेगा,
इस गोले को भी बीच हाँ में से काटेगा, ये क्लोरीन पीछे रह जाएगा, ये क्लोरीन आगे रह जाएगा। हाँ बोलो समझ में आया? हाँ राइट ना? हाँ सर। अब जरा देखो एक और। अब ये ऐसे वर्टिकल प्लेन को लेके आना, वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये ऐसे खच करके इसको ऐसे बीच में से काटेगा। बोलो हाँ या ना? एक सेकंड। हाँ देखो देखो, ये जो आगे की तरफ ऐसे बेंड दिखा है ना, इसको एकदम सीधा ले लो, सीधा। मतलब ये कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, और ये क्लोरीन उठा हुआ तुम्हारे तरफ है। तो ये हाँ क्लोरीन एक इधर आ जाएगा, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ये भी कट कर दोगे। हाँ तो दोनों इक्वल पार्ट में आ जाएगा, ऊपर एच का पार्ट इक्वली कट जाएगा, नीचे क्लोरीन का पार्ट इक्वली कट जाएगा। हाँ। तो दो पीओएस मैंने बताए, तीसरा बताओ तुम कौन सा होगा? सोचो, इधर असली इमेजिनेशन लगती है। अरे बाप रे। क्या हुआ, इतना डिफिकल्ट लग रहा है? हम्म सर एक सेकंड रुको सर। हाँ हाँ। नहीं सर, एक अगर जो आपने आगे का प्लेन दिखा है उसको पीछे से काटेंगे वैसे तो। हाँ, पीछे से आगे से काटो, एक ही है ना, यही अच्छा प्लेन ठीक जाएगा है ना। ठीक है यही ठीक प्लेन है। जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। चलो आसान कर दूं। ये देखो, इसको अभी इधर लो, और ये जो प्लेन में है ना, इसको आगे लेके आओ और ऐसे वाले में लेके आओ, कि एच ऐसा होना चाहिए और ये सीएल तुम्हारे सामने आना चाहिए। बोलो समझ में आया? तो ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ये इधर आ जाएगा, और ये जो पीछे वाला क्लोरीन था वो इधर आ जाएगा। तो जैसा इसको कट किए ना, जैसे इसको कट किए ना, वैसे इसको भी कट कर सकते हो। बोलो समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें कितने पीओएस हैं? तीन। 3। टेंशन मत लो, तुम्हारे नीट में तुमको पीओएस नहीं पूछेंगे ओके। कि इसके अंदर कितना पीओएस है। लेकिन एक चीज पता चल गया ना तुमको, बहुत फालतू इसके है अंदर ये। पीओएस है, तो ये क्या नहीं इनएक्टिव दिखाएगा? है। वो हाँ, इनएक्टिव है। ऑप्टिकली हाँ इनएक्टिव। चलो पांचवा लेता हूँ। मान लो ये सी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे टी है, और मान लो यहाँ पे एक कोई और एक एलिमेंट ले लो। हम्म, मान लो फ्लोरीन है। हाँ। चलो अब बताओ इसमें कितनी पीओएस है? सर अभी तो जीरो होना चाहिए ना इसके अंदर। वेरी गुड, अभी जीरो है। हाँ अभी जीरो है। अच्छा जरा, एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है? ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। sp3। वेरी गुड। अब और जरा देखो इधर, CH2, और ऊपर से यहाँ पे डबल बॉन्ड टेट्राहेड्रल O लिया है, sp3 H लिया है, sp3। और यहाँ पे D लिया है। बताओ इसमें कितनी पीओएस है? हाँ सर रुको। एक। वेरी गुड। कैसे? बीच में से काट दिया उसको। ऐसे? नहीं। अम, हम्म, अम, अम, ये ऐसे प्लेनर होगा, स्लाइस कट, सैंडविच स्लाइस बोलते हैं ना, वो इधर से इधर से, हाँ सैंडविच स्लाइस मारने का। तो बीच में से कट जाएगा, बराबर ना? हाँ तो तुमने क्या देखा, क्योंकि sp2 वाला ले ही नहीं सकते क्योंकि वो प्लेनर होता है, और प्लेनर में हमेशा स्लाइस कट आ जाता है, हाँ। और इसीलिए sp3 लेते हैं हर टाइम। हाँ। और sp2 वाला कार्बन कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं नहीं होता। हो सकता, क्योंकि वो का बोलता है ना, वो प्लेनर होता है, और प्लेनर के अंदर पीओएस आ जाती है। हाँ ठीक है, चलो। तो जो अभी तुमने कायरल कार्बन देखा, अभी जो कार्बन देखा, इसको कायरल बोलते हैं, ये देखो ये वाला। हाँ। और इसको ऐसे एस्टेरिक्स दिखाते हैं, एस्टेरिक्स मतलब कायरल। ओके। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कायरल सेंटर का। सर पीओएस का थोड़ा और एग्जांपल दो सर। पीओएस का और एग्जांपल दूं? हाँ सर। चलो इधर देखो, ये हॉकी स्टिक है,
हाँ बोलो इसमें पीओएस होगी या नहीं होगी? सर, अगर है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ये सब बीच में से काटे, ऊपर से नीचे हाँ पूरे हाँ, ऐसा, तभी होएगा। वही स्लाइस कट, हाँ हाँ। हाँ, स्लाइस कट, हम्म। तभी होएगा। तुमको एक्चुअल में हॉकी के बारे में पता नहीं है कि हॉकी का ना एक एक साइड है ना फ्लैट होता है, और एक साइड ही ग्रूव रहता है। मतलब इसका जो दूसरा हिस्सा होगा ना, जो पीछे साइड है हाँ, स्क्रीन के अंदर, वो फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट। वो मेरे को कैसे पता सर? हाँ, तुमने हॉकी स्टिक देखा नहीं है, तो इसमें भी पीओएस नहीं आएगी। बोलो समझा? हाँ सर, मेरे को पता नहीं था ये। क्लियर? हाँ, तो पीओएस के और भी एग्जाम्पल है, आगे आएंगे। ठीक है सर। हम्म। तो कायरल सेंटर क्या हुआ? इट शुड बी sp3। हाइब्रिडाइज्ड। देख रहे हो बॉन्डिंग कहाँ कहाँ आ रहा है? हाँ सर। आज एनर्जी डाउन लग रही है। हाँ सर। क्या हुआ? सर, पता नहीं सर। ज्यादा पढ़ाई किए? नहीं सर, अब इतना ज्यादा भी नहीं किया है, लेकिन पता नहीं सर। इडली नहीं खा रहे हो तुम ना, इसके लिए। स्टार्ट ईटिंग इडली डोसा सांबर। हाँ, Okay, ठीक ठीक है सर। all of you, please look here. It should be sp3 hybridized carbon. First of all, what it should be? It should be sp3 sp3 hybridized हाइब्रिडाइज। carbon, हाँ to which all the four atom or group bonded to entirely different from each other. ओए हाँ सिद्धार्थ, हाँ तुमको सर, समझ में आया क्या मैं क्या बोला? थोड़ा बहुत सर। अरे कैसा बात करते रे? इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये कार्बन है, हाँ ये sp3 है, ये हाँ एक ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ, ये तीसरा ग्रुप हुआ, ये चौथा ग्रुप हुआ। हाँ चारों ग्रुप अलग हो गया ना? हाँ सर। ओके, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, चलो सचिन सर को बुलाते हैं। अरे अरे समझ देख गया। देख पहले देख, सुन सुन, हाँ, देख ये एक ग्रुप हाइड्रोजन अलग, ये टीबी अलग, ये एफ एफ बी बी अलग, अलग और डी ये बी डी बी अलग है। अलग। हाँ समझा क्या? हाँ चायला कितना आसान है ये। हाँ सर, समझ गया अभी। तेरे को ना इडली का आदत लग गया, इडली डोसा सांभर। देखो इधर, हाँ it सर। should be sp3 hybridized atom to which all the four group bonded to entirely different from each अरे other. हाँ, ये तो सिंपल था। अब आगे जो बोल रहा हूँ वो देखो। हाँ सर। आगे क्या है? लोन पेयर इज इवन ट्रीटेड एज अ ग्रुप। हाँ अगर फ्यूचर में लोन पेयर आ गई तेरे पास, तो उसको भी कैसे ट्रीट करेगा? एक ग्रुप की तरह। ओए हसमत, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। हाँ सर, लोन पेयर उसके अंदर सिर्फ एक होएगा तभी। नहीं सर, अगर एक भी लोन पेयर हुआ तो उसको हम कैसे ना ओए नहीं। अगर दो लोन पेयर हो गया, जरा ध्यान से सुनना, अगर दो लोन पेयर हो गया तो दोनों सेम ग्रुप हो गए ना यार, तब तो कायरल होगा ही नहीं। हाँ हाँ, वही मैं सोच रहा था सर, लेकिन सर ये अगर। आवाज कैसा आ रहा है? ये आवाज कैसा आ रहा है? सर, रैपर का है। ओके, चॉकलेट खा रहा अकेला नहीं अकेला, नहीं रुक मैं स्क्रीन नहीं में हाथ सर। डाल के निकाल लेता हूँ। सर, चॉकलेट नहीं है, वो रैपर ऐसे नीचे गिरा हुआ है, तो वो हवा की वजह से सा उड़ रहा है। ओए मेरे को बहुत फिजिक्स आंदी है, मैंने उल्लू मत बना, हवा से ऐसे आवाज नहीं आएगा, समझे? हवा सर, के वो पास कब से इतनी पैर, ताकत अरे हो गई? सर, पैर तो है उसके मेरा ऊपर, पास में, वो हाँ ऊपर ऐसे से बोलना। व्हील है और पंखा चालू है सर। हाँ तो ऐसे बोल, तू उसको कुछ ना कुछ उसके साथ बोलता है ना, इंटरैक्शन कर रहा है। देर इज नो डिस्प्लेसमेंट until unless force is applied. Look here, lone pair हाँ is even treated as group. हाँ और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज नो रिलेशन between
कायरल सेंटर एंड कायरल मॉलिक्यूल. ठीक है. कायरल सेंटर एंड कायरल मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. कायरल मतलब क्या होता है? सिंपल, sp3 होना चाहिए और उसके जो चारों वैलेंसी है ना वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होना चाहिए. तनु समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर. ओके. लगता है तनु थोड़ा पैक देना पड़ेगा, तभी नहीं तेरी सर. एनर्जी बढ़ेगी. नहीं नहीं सर. हम्म. और शुगर नहीं ले रहा है तू? अरे सर. हाँ सर, बाद में लेता हूँ मैं. कायरल सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज असिमेट्रिक सेंटर. हाँ. कुछ देर पहले यही कहानी बताए थे. हाँ. अब आ जाओ पुराने समय में. पुराना समय याद है? फर्स्ट देखो, जब सिस ट्रांस पढ़े थे तुम. हाँ. बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? मतलब ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाएगा या नहीं? दिख नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है. देखो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है और यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ. तीनों ग्रुप सेम है. हाँ. और दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम क्या है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, प्लेनर. हाँ. तो इस पे स्लाइस कट आ जाएगा मेरे भाई. स्लाइस कट आ जाएगा. यस. आ समझ में? हाँ सर. तो क्या लिख दूंगा मैं? मॉलिक्यूल हैज पीओएस. हाँ. सिद्धार्थ, हाँ समझ सर. में आ रहा है ना? हाँ सर. चलो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. हाँ सर. ये देखो, ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है. देख लो यहाँ पे. बोल दो इसमें होगा या नहीं होगा? um, पीओएस होगा या नहीं. नहीं होगा? हो. पीओएस नहीं होएगा. पीओएस है पुत्र. सर कैसे सर? ये मॉलिक्यूल भी पूरा प्लेनर है. अरे वो प्लेनर है सर, लेकिन उसके अंदर C2H है और CH3 है सर. ओए सच बोल रही है तू. हाँ बट सर. कैसा है पता है, हम इसको है ना एक पूरा ऐसा ग्रुप मानेंगे, गोला. अरे सर लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता सर, कभी कंसीडर करते कभी कंसीडर नहीं करते. ओए मैं बोल रहा हूँ ना, सुन ले तू. हाँ सर. समझा? केमिस्ट्री नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें होता है तो होता है. हाँ. HTH रूल याद रखने का. ठीक. समझा? हाँ. आज बहुत एनर्जी डाउन लग रही है तेनू. मुझको सर पता है क्यों डाउन लग रही है. क्या हुआ सर? मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता. सर ऐसा थोड़ी ना होता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन दूँ. अब इधर देखो, हाँ ये ठीक. बेंजीन है. हाँ. बता मुंडिया, हाँ सर. બેન્ઝીનમાં हाँ. કેટલા પીઓએસ છે તમે ખબર છે કે? कितना पीओएस होएगा? હા, આન્સર આપી દે મને. सर एक तो पक्का है. શું? कौन सा? सर इसको स्लाइस कर सकते हैं ना? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट भाई. और और मैं सोच रहा हूँ. हाँ. सर और नहीं कर सकते सर? ओ ये देख, ये एक हो गया. एक सेकेंड. ये देख एक हो गया. ये देख दो हो गया. सर लेकिन वो तो ये डबल देख बॉन्ड तीन हो आएगा ना गया. सर उधर. ये देख चार हो गया. ये देख पांच हो गया. सर ये सर देख छह हो गया. सर उधर डबल बॉन्ड आएगा ना? ओए वो डबल बॉन्ड है ना, उसको गोले से रिप्रेजेंट करते हैं. वो रेजोनेंस है. ठीक है. ऑलमोस्ट सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हाँ. कितने हो गए जरा बता. इसमें कितने दिख रहे हैं तेनू?
आपने बनाया सर उसके अंदर 6 बस। समझा? हाँ। और एक यार्ड होगा, बता और कौन सा? स्लाइस वाला। तो बेंजीन में कितने पीओएस है? 7। आ गया खबर? हाँ। अब तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। चेक वेदर द मॉलिक्यूल इज हैविंग पीओएस और नॉट। हाँ। क्यों हंस रहे हो? सर मैं किधर हंसा? ऐसा लगा मैनू। नहीं सर मैं हंसा बताओ इसके अंदर है या नहीं है? है ना सर। कितना पीओएस है? 2। ओए होए, चक दे पटे, सही है। हाँ। ओए दूसरा आप बता दे। इसमें दो कौन कौन से थे पीओएस? एक सीधा ऐसा बीच में से काटने का और एक। हाँ। इसमें बताओ। सर इसके अंदर एक है। ओहो चक दे पटे, इसमें भी बताओ कौन सा है? बीच में से। वर्टिकल। हाँ वर्टिकल वही स्लाइस नहीं करते तो एक ऊपर है इसके वजह से। वेरी गुड, तो ये वर्टिकल हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, इसमें बताओ हाँ सर। कितना पीओएस है? हाँ सर वही देख रहा हूँ। डाल रहा हूँ। हम्म, हम्म, वैसे नहीं। 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 सर मेरे को एक ही दिख रहा है। किधर किधर जल्दी बताओ। वो दो जो ऊपर है ना सर उसके बीच में मतलब डायगोनल है सर। हाँ मेरे को नहीं पता। चलो नेक्स्ट, तो एक ही पीओएस है उसमें भी। हाँ। अब इसमें ढूंढ के बताइयो। बताओ सर इसके अंदर भी एक ही होएगा। कौन सा? कार्बन टू कार्बन एंड हाँ ऑपोजिट वाला। चलो इसमें बता दियो। हम 4। 1 2 3 4। 1 2 3। हाँ सर 4। कैसे? सर एक बीच में से काटेंगे। हाँ। हाँ, ये और बीच वाला राइट है, एक दूसरा हॉरिजॉन्टल। ऐसे। वेरी गुड, तीसरा बताओ। सर एक डायगोनल। हाँ ये देखो ऐसे ना। हाँ। तो बेटा ये इधर है ना, तो इधर आना चाहिए, इधर। तब दोनों इक्वल होंगे ना, मिरर इमेज होंगे। बोलो हाँ या ना? सेकंड। अगर उसको मैं ऐसा किया। ओके हाँ 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 सही 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 समझा। आ गया समझ में? हाँ सर। चलो आगे देखो। अभी वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा सा टाइप है। ये देखियो, ये CH3 है, और यहाँ पे ये भी CH3 है। हाँ। अब बता दियो
इसमें कितने पीओएस है? हाँ सर। हम सर मेरे को एक ही दिख रहा है। ओए से दो, क्या बताऊं यार, गलत हो गया तू। 0। ओके। है ही नहीं कोई। हाँ। चलो इसका देखो। तुम बोल रहे थे ना सर एग्जाम्पल चाहिए, हाँ सर। ये देखो एग्जाम्पल। सर इसके अंदर भी 0 होगा तो फिर ओए नहीं, तो 2 है। इसके अंदर हाँ। और एक सर हॉरिजॉन्टल। सर नहीं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाला नहीं होगा। क्यों बताओ, एक ऊपर एक पीछे है ना। ओके ठीक। अब नेक्स्ट देखो। इसका प्रेडिक्ट करो। एक होएगा कौन सा? बीच में से। हाँ। इसका कितना होगा? एक सेकंड सर। 2। चलो समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ। नहीं, एक सेकंड सर, एक भी नहीं होएगा। सर कितना है? ये डॉटेड पे है बेटा, हाँ। और ये हाँ। सॉलिड है, राइट ना। तो ये देखो ऐसे आएगा। हाँ। इसका जो पीओएस है ना, ऐसे आएगा। वो मिथाइल को भी काटेगा ना सर? हाँ हाँ, हाँ तो तो एक ऐसे भी आ सकता एक है। हाइड्रोजन को भी काटना चाहिए। हाँ ये मैं ऐसा सोचा था। तो सर मैं स्टार्टिंग में 2 बोला था। पक्का? हाँ। लगता है मैं भूल गया हूँ। मैं स्टार्टिंग में 2 बोला था, बाद में आपने बोला कि एक्सप्लेन करते, तो मेरे को लगा गलत है, तो मैं पूछा 0 है क्या ऐसा। तो ऐसे दो हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बट एक्चुअल में देखोगे ना तो ये ऐसे दिखता है। लेकिन है बट नहीं। लेकिन इसका एंगल है ना ऐसे, ये एक प्लेन में है और एक ऐसे है, ये ऐसे है और ऐसे है। समझा? हेलो। नहीं सर, कैसे मतलब? देखो ये पीछे की तरफ है, हाँ। आया ना, ये हाँ। आगे की तरफ है। तो हाँ। इसको टेट्राहेड्रल मेंटेन करना है। हाँ। तो ये प्लेन में है, अपने स्क्रीन के ऊपर है दोनों ऐसे एच, और यहाँ पे एम ई। हाँ। ये भी, ये एम ई और ये एच, तो मारो ना इसका स्लाइस मारो। हाँ। हाँ। समझ में आया? तो स्लाइस मारोगे तो एक ही आएगा ना। एक ही आएगा बोलो। हाँ। हाँ, तो ये जो अपन बना रहे थे ना, ये एक्चुअल में गलत है। ओके सर। तो याद रखना ये। हाँ सर। नेक्स्ट।
बताओ। ये अलग अलग प्लेन में है, तो एक वैसा अगर किया, नहीं एक सेकंड, ऐसा और वो वैसा, वो अंदर बाहर ऐसा। सर एक होएगा इसके अंदर? इसके अंदर दो पीओएस है। दो? ठीक देखो है। कैसे, एक इधर से काटोगे स्लाइस कट, तो ये हाँ, सेंटर से कटेगा, एक और ऊपर रहेगा एक एक नीचे रहे। एक बीच में और से एक ऐसा। इसको काटोगे, एक इसको काटोगे ऊपर नीचे से, ऊपर हाँ नीचे हाँ से, हाँ, तो वो इसको बीच में से लेके जाएगा, बीच में इधर से बीच में से। हाँ क्लियर ना? हाँ। इमेजिनेशन अच्छा है तुम्हारा। क्वेश्चन नेक्स्ट। वो सर मैं बीच वाला सोचा था, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि वो हो पाएगा ऐसा। कंफ्यूज ये हो गया। डॉट डी हो गया, और ये सॉलिड वेज ई हो गया, बराबर। हाँ। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, अब बताओ। नहीं। नहीं। नहीं सर, जीरो। और एक बार और सोच ले। सर क्योंकि अगर बीच में से काटेंगे तो डी ई अलग अलग है तो नहीं होएगा। अगर स्लांट काटेंगे नहीं होएगा। अगर इधर देखो, ये मान लो ऐसे पीछे और ये नीचे, बराबर ना, ये पीछे और ये सर आगे, राइट। ऐसे कट करो, तो हाँ, देखो इसके बीच से आ जाएगा। एक सेकंड सर, लेकिन डी और ई अलग अलग है ना? हाँ, तो डी और ई के प्लेन में ही कट कर रहा हूँ ना, डी पीछे और ये मान लो ये गोला ये गोला, ऐसे काट रहा हूँ बीच में से। अच्छा। ओके। हाँ, तो ये ऐसे कटते 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 सेंटर में से आ जाएगा ना, ए ऊपर आ जाएगा, ये ए हाँ नीचे आ जाएगा, हाँ, ठीक है, समझा सर। राइट ना। हाँ एक्चुअल में देखो ना, ये इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है तो अलग प्लेन में, हाँ हाँ, ये वो पूरा बिहाइंड मैं द स्क्रीन है, समझा। ये स्क्रीन के आगे वो है, हाँ सर, और वो ये उतना मुझे समझा। हाँ, ये स्क्रीन के ऊपर है, तो हाँ बीच में से आ जाएगा ना। हाँ। चलो इसका बताओ, इसका। एक सेकंड सर, ये तो सेम ही है ना जैसा अभी आपने, नहीं? अरे एक सेकंड, हाँ सर, एक तो होएगा और बाद में। सर कैसे सर? काट के देखो देखो देखो, इक्वल पार्ट में कटता है क्या, तो सोचो। अच्छा हाँ, नहीं मैं समझ गया, समझ गया मैं। वो अगर वो सी वाला लेफ्ट साइड वाला बीच में से कटेगा ना, तो ए और बी अलग अलग हो जाएगा। गुड, समझे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोलो। अलग प्लेन, सेम प्लेन, अलग प्लेन, सेम अलग सेम, जो भी। अम, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं होएगा ही नहीं सर। नहीं, एक सेकंड सर, स्लाइस मारेंगे इसका। यस, स्लाइस मारोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये हो दोनों जाएगा। एक ही प्लेन में हाँ आएंगे। हाँ हाँ, मैं बाद में सोचा, आया दिमाग में थोड़ा। हाँ, ये स्लाइस कट्स क्यों क्यों पता है, ये लोग ऑड नंबर ऑफ, हाँ तो ऑड मैंने सर नंबर बोला ऑफ ना वो क्यूमुलिन है। सेम अलग सेम प्लेन वैसा। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ, क्या पता है, ऑड नंबर ऑफ पीओएस, मिनिमम वन। नहीं, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। हाँ, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विल हैव मिनिमम वन पीओएस। क्यूमुलिन। सर वो सिमेट्रिक होना चाहिए ना? अच्छा, देखे तो हाँ, समझा। डू नॉट शो हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर। एक्टिविटी। हाँ। और फिर इंपॉर्टेंट चीज, फॉर इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन, हाँ। if ग्रुप
are same. terminal carbon have different group, तो उसमें no POS. हाँ, मतलब बट ऑप्टिकली अगर एक्टिव ग्रुप सेम सेम है ग्रुप आ गया तो उसके अंदर पीओएस क्या हो जाएगा? दिखेगा, पीओएस दिखेगा। हाँ, आ गया समझ में? हाँ सर। क्लियर 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 हाँ सर, हो गया रे। अभी थोड़ा समझा सर। तो ये POS था। हाँ अभी सर। नेक्स्ट मेरे मुन्ना COS है। ओके। COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ। जैसे ये POS था ऐसे ही अब COS आएगा। डरियो नहीं, सब आसान है। हाँ सर। हम्म, 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 हम्म। सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के अंदर का क्या है? एक इमेजिनरी इमेजिनरी पॉइंट है पॉइंट। हाँ। थ्रू विच any straight line is passed. The end, then the end of line should meet identical group. समझ में आया? हाँ At identical distance. सर, आइडेंटिकल डिस्टेंस से बेटर इक्वी हाँ डिस्टेंट या फिर एक, ऐसा कुछ वो यूज हाँ करो। हाँ बराबर बराबर। Should meet identical group at equidistance या फिर at same distance. हाँ, मतलब सेंटर से सेम होना चाहिए डिस्टेंस वो दोनों का, ग्रुप्स का, सेम ग्रुप। हाँ जैसे जैसे ना एक क्यूब इमेजिन करो। Imagine a cube. और मान लो इसमें ये इमेजिनरी पॉइंट है। हाँ। इससे सब कुछ इक्वल डिस्टेंस पे है ना। हाँ, देखो अगर तुम ऐसे खींचे तो देखो डायगनल्स का किया। इक्वल डिस्टेंस में ऊपर वाला फेस मिला, हाँ, इक्वल डिस्टेंस में नीचे वाला फेस मिला। साइड वाला भी, सब सब सब। आगे पीछे का भी। हम्म। अब जैसे एक पॉइंट ले लिया मैंने, इधर देखो। अब इससे है ना अलग अलग इससे लाइन खींचता हूँ मैं, जरा देखो। मान लो इन सब के एंड पे ग्रुप लगे हुए हैं। हम्म। मान लो इधर ए है तो इधर भी ए है। चलो कोई अलग कलर लेना होगा। कौन सा कलर नहीं यूज किया है मैंने? ग्रीन वाला। मान लो ये ए है तो इधर भी ए है, ये बी है तो हाँ। ये बी है, ये सी है तो ये सी है, ये हाँ। डी है तो ये डी है। देखो हाँ। ये सेंटर पॉइंट है ये,
इससे देखो ऑपोजिट साइड पे सेम ग्रुप है हाँ या एटम है, और वो भी इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अभी ऐसा एक और केस लेते हैं, हाँ, जरा देखना। अब जरा देखना, यहाँ पे ए है, हम्म, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। तो ये जो पहला एग्जाम्पल था तुम्हारा, हाँ ये पहला एग्जाम्पल, इसमें बोलोगे सेम ग्रुप ऑन ईदर साइड पॉइंट, हाँ and that too at equal distance. इक्वल डिस्टेंस पे। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो, ये भी सेम, 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 लोचा आ गया इसमें। सी और समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, सो इवन इफ अ single group, even if a single group is on opposite side of line is different, is different, तो then COS no कीजिए। COS, हाँ then no COS. हाँ मगज में आए क्या, समझ में आए क्या? हाँ सर। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ठीक है? हाँ एक बहुत फेमस भोजपुरी सॉन्ग है, ठीक है, सुने हो? नहीं सर, नहीं सुना है। ठीक है, देखो इधर, एग्जाम्पल बताओ, तुम्हारे ऊपर है। हाँ सर, इक्वी डिस्टेंट है। COS दिखेगा। सीओएस दिखेगा, ये जो बनाया इसमें, बेंजीन में दिखेगा सर। और जो दूसरा बनाया उसमें, दिखेगा। तीसरा बनाया उसमें, नहीं दिखेगा कैसे? सर। उसके अंदर क्या बोलते हैं, इवन, अरे सर वो सेम नंबर इधर ऑफ। देखो, इधर कार्बन है लेकिन इधर कोई कार्बन कोई नहीं कार्बन है, नहीं है, हाँ सर, इसकी वजह इधर से कार्बन है लेकिन इधर कोई कार्बन। नहीं है। देखा, इसके लिए मैं बोला नो COS। समझ में आया? देखो ना, ये हाँ आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, हाँ ये सर। आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, ऐसे इसमें भी। हाँ तो याद रखना, साइक्लोप्रोपेन डजंट हैव एनी COS। हाँ अब जरा बताओ इसमें, सोच के बोलियो। हाँ सर। हम्म, एक ऐसा पॉइंट जिससे सब इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए।
अंदर नहीं है। कैसे? एकदम सही बोला। हाँ। क्योंकि देखो इक्वल डिस्टेंस पे तो है लेकिन ऑपोजिट साइड में कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ सर, और ऊपर से वो एंगल अगर मेंटेन करना चाहता है ना सर, तब भी नहीं हो पाएगा, वो उसकी वजह से। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करें? हाँ सर। चलो बताते जाना, मैं क्वेश्चंस बनाते जाता हूँ। हाँ सर, फर्स्ट के अंदर नहीं है, सेकंड के अंदर है। पक्कू? हाँ। ओके, लेट मी चेक। तो फर्स्ट वाले में नो COS। हाँ। गुड। सेकंड वाले सेकंड में वाले में है। यस, कौन सा बताओ? सर बीच में रखेंगे ना तो लेफ्ट राइट वाला आएगा और अक्रॉस वाला आएगा। हाँ। गुड। चलो ये एग्जाम्पल का बताओ। सर नहीं है। कैसे? सर रुको, मैं सोच रहा हूँ और। हाँ सर नहीं है सर, क्योंकि हाइड्रोजन और मिथाइल का सर अगर ऑपोजिट होना चाहता है तो सर एक में मिथाइल ऊपर होना चाहिए था ना। गुड। मिथाइल की वजह से नहीं हो पा रहा है। हाँ, मिथाइल या फिर हाइड्रोजन, जो भी। ओके, चौथा एग्जाम्पल देखो ये वाला। बोलो हाँ सर, है सोच कि तो। नहीं? ये सब सोचने दो सर। दो। गुस्सा मत हो, टाइम दे रहा हूँ। हाँ सर, है। गुड। किधर से? सर बीच में रखेंगे वो हम्म। वो प्लेन पे, गुड। प्लेन के बीच में। हाँ, इधर बीच में रखोगे तो एक तो ऐसे ही आ जाएगा। सर पहले तो मेरे को ना बराबर। समझ नहीं रहा था अच्छे से क्या है, बाद में देखा कि ये कोने पे सबका रखा है, और बाद में आया। बराबर। हाँ। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया है बट है। फिर हाँ। हाइड्रोजन का भी आएगा। हाँ। फिर ये हाइड्रोजन का भी आएगा। हाँ। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर COS है। है। राइट ना? हाँ। नेक्स्ट देखो। हम्म, जल्दी बोलो। सर एक सेकंड। सर एक सेकंड, रुको, थोड़ा टाइम दो। हम्म, ऐसा। हाँ सर, फर्स्ट वाले के अंदर नहीं होएगा। गुड। क्योंकि देखो ये तो ऐसे प्लेन में होगा। हाँ। ये ऐसे अबव द प्लेन, मतलब स्क्रीन के पीछे और स्क्रीन के आगे। लेकिन हाँ। ये तो प्लेन में होगा। हाँ।
बराबर। तो यहाँ से ऐसे कंसीडर करोगे तो दूसरे साइड कुछ मिलेगा ही नहीं ना, हाँ क्योंकि ये तो ऊपर है हाँ और नीचे कुछ है ही नहीं उसके, ए तो हाँ सामने है ना, हाँ। तो नहीं होगा दूसरे में। सर सेकंड वाले में है ना सर, अभी वो आपने मेरे को क्यूमुलिन का एक रूल बोला था कि अगर है ना बीच में से काटो, देखो कि ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है, तभी है ना वो डबल बॉन्ड का रूल लगाना। हाँ, तो है ना इसके अंदर हम डबल बॉन्ड का रूल नहीं लगा सकते क्योंकि एक ऊपर। नहीं नहीं लगा सकते हो बेटा, ये सेंटर सेम पे आना चाहिए, देखो अच्छा ये ग्रुप को मत देखो, देखो ना। ठीक है हाँ सर, तो तो डबल इसके बॉन्ड अंदर का भी नहीं रूल लगा होएगा। सकते हैं। इसके अंदर भी नहीं होएगा। हाँ, इसका सोचो। नहीं होएगा। इसमें तो उल्टे कैसे है पता है, ये दिख ऐसे रहा है बट इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये पीछे गया है हम्म। और ये ऐसे सामने आएगा, सामने बराबर ना। आएगा हाँ। एक्चुअली कैसा है ये, स्पाइरो की तरह है। हाँ हाँ हाँ। सिखाया था ना। अब इधर देखो, ये Cl सॉलिड वेज पे, हाँ ये Cl भी सॉलिड वेज पे, हाँ ये Cl सॉलिड वेज पे, हाँ ये Cl डॉट पे, हाँ। ये भी Cl डॉट पे, हम्म। ये भी Cl डॉट पे। हाँ सर दिखाएगा। सोचो। हाँ सर। एक एक सेकंड। दिखाएगा ना यार, ऊपर द प्लेन और हाँ उसके ऑपोजिट वाला नीचे द हाँ प्लेन, तो सर तो, सेंटर से तो। सर तो मैं बोला दिखाएगा, तो आपने बाद में बोला सोचो, तो मैं सोचने लगा, मैं तब भी आंसर मेरा ओके हाँ ही ओके, था सर। ठीक है ठीक है। और कुछ 4-5 और क्वेश्चन है और फिर इसको खत्म करते हैं, 5 ही करते हैं क्योंकि थोड़ा तुम बोलते हैं ना सर ऐसा। थक गया हूँ सर। हाँ, डाउन लग रहे हो पता नहीं तो सर 4 ही 5 करते क्या हुआ, मैं कुछ खाया नहीं है इसकी वजह से। हैं। लगता है ऑर्गेनिक थोड़ा सा खफा खफा चल रही है। अम, बताओ, साइक्लोहेक्सेन में है COS POS। है सर। यस, देखो ये वाला है ना, ये वाला इसको टच करेगा, ये हाँ वाला इसको टच करेगा। हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ये, हाँ बराबर ना। हाँ। और मैंने बताया था ना, जब इसको ऐसे टच करोगे, इसको ऐसे टच करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होएगा हाँ। राइट ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है ना, ये सब इक्वी डिस्टेंस ही आएंगे। हाँ हाँ याद है सर। तो ये होगा हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। POS होगा क्या इसमें? यूएस। चलो ऐसे करते हैं, चेक फॉर होएगा बोथ होएगा। POS एंड पीओएस COS। होएगा, पीओएस होएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्त, ऐसे वाले प्लेन से ये कट हाँ जाएगा, हाँ हाँ। समझ में। तो इट हैज बोथ POS एंड सर पीओएस दो होएगा COS। ना। देखने जाओगे तो इसके POS एक, तीन। तो 3। तीन पीओएस होएगा सर। हाँ, 3 आएगा बराबर। हाँ एक वर्टिकल आ जाएगा पूरा, हाँ। सर वो डायगनल, दो और दोनों डायगनल। डायगनल, 2 डायगनल और एक वर्टिकल। सर वर्ट सर स्लाइस। हाँ हाँ, स्लाइस वर्टिकल, वर्टिकल हाँ स्लाइस, हाँ। ठीक है ना। सर वर्टिकल, अरे सर है वर्टिकल स्लाइस समझा नहीं मेरे को अभी। देखो यहाँ से ऐसे, हाँ ये एक हो गया। यही यही इसी को बोल रहा हूँ वर्टिकल स्लाइस, अरे सर वो तो समझा। डायगनल हो गया। हाँ देखो, डायगनल ये है बेटा, ये देखो डायगनली ये एक हो गया, हाँ समझे। और एक डायगनली ये हो गया। मैं जो बोल रहा था ना, मैं ये और ये एंड को लेके बोल रहा था, बोलो समझा। अच्छा हाँ सर वो अच्छा हाँ समझा 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 हाँ। डायरेक्ट बीच में से काटने का। हाँ मेरे को डायगनल में थोड़ा डाउट आ रहा है। सर मेरे को एक ही डायगनल लग रहा है। नहीं सर मेरे को तो लग रहा है
एक सर वर्टिकल स्लाइस ही होगा। हाँ सिर्फ एक ही होएगा, एक ही होएगा। हाँ वही बोला यार, ऐसा क्यों है? सिद्धार्थ की बात कैसे मान सकता हूँ मैं। सर मैं चलो भी ये अभी पहला, सोचा तो बाद में देखा मैं। दूसरा देखो। बताओ इसमें। सर बीच में से काटेंगे तभी होएगा। देखो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं इधर से एक सेकेंड, काटेंगे तो आ जाएगा। नहीं सर वैसे तो नहीं आएगा। सर नहीं सर होएगा ही नहीं इसके अंदर। वेरी गुड। हाँ वही मैं देखा नहीं कि एक अच्छा एक मिथाइल बात आपने बताओ लिखा मेरे को। था। मेरे को लगा कि वो एक हाइड्रोजन ही है। बताओ ना इसमें क्यों नहीं आया? सीओएस तो आएगा ही नहीं, पीओएस क्यों नहीं आया बेटा? सर अगर काटेंगे ना सर तो है ना सर, किधर ना किधर है ना एक मिथाइल एक्स्ट्रा रह जाएगा। मतलब वो दो सेम साइड पे नहीं आ सकता। और सर ऊपर से अगर है ना हम दो मिथाइल के बीच में काटेंगे ना तो एक साइड पे हाइड्रोजन बढ़ जाए। नहीं एक सेकेंड रुको सर, मेरे को थोड़ा टाइम दो। ले लो टाइम। सर उसके अंदर मिथाइल एक नीचे और एक ऊपर राइट में है, इसकी वजह से। अगर ऐसे काटे तो सोचो जरा। कैसे सर? तो एक सेकेंड सर, नहीं होएगा। नहीं हाँ एक सेकेंड। मिरर इमेज नहीं है। नहीं नहीं, हाँ बोलो। रुको रुको रुको। हाँ एक बोलो। वैसे, एक वैसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे काटा। हाँ सर नहीं होएगा। क्यों पता है? देखो ये भले एच एच बगल में दिख रहे हैं, लेकिन ये फ्रंट वाले का है बैक वाले का है। एक बैक वाले का है हाँ। हाँ, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, समझा क्या? हाँ हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट वाला। मतलब कोई एक साइड पे वो हो जाएगा गड़बड़ ऐसा। हम्म, इसमें सर इसके अंदर है ना पीओएस दो होएगा। दो नहीं एक ही होएगा पीओएस। सर एक स्लाइस और एक बीच वाला कट। नहीं स्लाइस नहीं आएगा बेटा इसमें। क्यों सर? वही वाला है जो जो ऊपर से कट करोगे ना, ये वाले प्लेन से इसको रख के हाँ सेंटर में से, हाँ। सेंटर में से ऐसे कट करोगे, वही वही दो पार्ट में कन्वर्ट करेगा, और कोई दूसरा नहीं है। क्यों सर? अच्छा हाँ एक ये, हाँ मैं वही बोल रहा था। बराबर, तो दो हाँ पीओएस आ जाएगा। हाँ सर, स्लाइस तो वैसा ही हो गया ना। स्लाइस और ओके वर्टिकल ओके। कट ऐसा वही बोल रहा था। हम्म। बाद नहीं ये में। वर्टिकल कट था, स्लाइस नहीं था, इसको स्लाइस नहीं बोलते। अरे सर जो अभी आपने बीच का ड्रॉ किया वो वर्टिकल कट है, और एक ऊपर से जो आप लाए वो स्लाइस ही है ना। वो स्लाइस कट, वेरी गुड हाँ हाँ। मैं वही बोल रहा था। चलो इसका बता दो। और सी सर ओ इसके एस। अंदर सीओएस ना, सीओएस नहीं है। वेरी गुड सिद्धार्थ, यार क्या दिमाग है, मतलब ऐसा लगता है तू यस सर का स्टूडेंट है। चल देख आगे, क्या सही है, ऐसा लगता है यस सर का स्टूडेंट है तू। इसमें तो यार ये बोलते हैं ना, कभी सीओएस पीओएस नहीं आएगा, देख रहे हो हाँ कैसा सर मुड़ा वही हुआ है। वही 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 मेरे को, मैं एकदम ना मेरे एंटीक को है। इतना पता था कि पीओएस नहीं आएगा। मैं सीओएस का देख रहा था क्योंकि मेरे को थोड़ा लग रहा था कि पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो एक आगे गया और एक पीछे गया जो मीट नहीं करेगा ऐसा तो नहीं होएगा। नो पीओएस, नो सीओएस, बराबर ना? हाँ ओके चलो ये देखो।
बोल तो जरा इसका आंसर तुम। हाँ सर, एक सेकंड। सर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि है ना, अगर काटा हमने तो सर 2 हाइड्रोजन ऊपर रहेगा और 2 हाइड्रोजन नीचे रहेगा। तो एक सेकंड, एक सेकंड। सर बीच में से काट सकते हैं, बीच में से काट सकते हैं, ओए, एकदम स्ट्रेट लाइन। इसका न्यूमैन बना दे, ये परफेक्टली क्या आ जाएगा पता है? एंटी। हाँ सर, तो बीच में से काट बीच सकते में हैं से सर। काट देंगे, हाँ, तो हाँ पीओएस आएगा। वेरी गुड। हाँ और सर। सीओएस का बताओ। हम्म, दो। एंटी में हाँ सीओएस सर, आएगा ना आएगा बेटा? आएगा आएगा आएगा। अरे सर और मैं ना सोच रहा हूँ ऐसे। सर, मेरे को सोचने का टाइम दो सर। ओए, तू यस सर का स्टूडेंट है, तू टाइम नहीं ले सकता, समझा? ठीक है सर। तेरे स्टूडेंट के पहले ही इतना ग्रेट नाम है। सर अभी ये ज्यादा हो गया, हाँ। चलो आगे देखते हैं। एक सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद लास्ट, और फिर तुम्हारी छुट्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, ठीक है सर। बोलो बोलो, बोल तो ना जरा। सर इसके अंदर पीओएस आएगा और एक। सोचो सोचो, तब तक मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सर इसके अंदर 3 पीओएस आएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री। और बेटा इसमें ना ना तो पीओएस आएगा ना तो सीओएस नहीं सर, आएगा। पीओएस सर बीच में से काटो, एंड टू एंड काटो और स्लाइस करो। ऐसे करूँ तो? नहीं 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 नहीं, बीच में से एक ऐसा वर्टिकल। ऐसे वर्टिकल? ऐसे लेके आऊं? अरे देखो सर, ये आगे, रुको ये रुको रुको। पिच्छू है। अरे हाँ। कोई भी आइटम एक प्लेन पे नहीं है, तो नो नहीं है, हाँ पीओएस एंड नहीं होएगा, सीओएस। नहीं, नहीं होएगा, नहीं और होएगा। याद है, ये भूल ट्विस्ट गया। बोट है। हाँ ये सर, ट्विस्ट अरे बोट है। वो पता है, लेकिन मैं भूल गया था कि पीछे वाला हाँ है हाँ, वो ऐसा। समझ में आया ना? तो सेम पीओएस, प्लेन में नहीं है तो सीओएस परफेक्ट नहीं है। पीओएस का तो बात ही नहीं। हाँ और सीओएस तो आएगा ही नहीं क्योंकि सेंटर ही नहीं मिलेगा। हाँ समझा? हाँ सर। चलो इसको देखो पुत्र, वत्स, इसे देखो। सर इसके अंदर पीओएस मिलेगा। ध्यान से सुन लो। एक सेकंड। चलो देखो, मान लो पीओएस काट रहे हो तुम, ऐसे नहीं मान लो सर, अगर पीओएस तुमने नहीं कट रहेगा, किया। सीओएस भी नहीं रहेगा। ओए क्या बात है, एकदम लाले दी जान, एकदम सही आंसर दे दिए। ना पीओएस होगा और ना सीओएस सीओएस होएगा। होगा। बताओ पीओएस क्यों नहीं पॉसिबल हो पा सर रहा वो मैं है? ऐसे मिरर। काटने पे ना हाँ ये सर मिथाइल उसका, ऐसा बगल में चाहिए। वही वही वही, मैं उसका मिरर वाला ऐसा सोच रहा भूल था गए। दिमाग में। ओके, बाद में आया। ठीक है। और ऐसे कट करोगे ऐसे, तो ये इधर होना चाहिए था। हाँ समझे ना? और हाँ दूसरा सीओएस के लिए ना ये दोनों ऑपोजिट होने चाहिए पीछे थे, तो होना चाहिए शायद था, वो नहीं है। सीओएस मिल जाता, शायद हाँ सीओएस मिल जाता हाँ अगर यही ट्रांस पे होते तो। हाँ। मतलब ये मिथाइल ऊपर और ये मिथाइल नीचे, नीचे। तो ट्रांस पोजीशन पे होते ना तो ये लोग का मिल जाता। हाँ। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू फिनिश दिस, मतलब एक दो क्लासेस में और आइसोमेरिज्म विल गेट ओवर, ठीक है सर। एंड देन विल एंटर इनटू इंटरेस्टिंग पार्ट। हाँ। ओके, चलो बाय बाय, बाय सी या सर। नेक्स्ट टाइम। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय।